हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज हम इस मंथ की रीडिंग लेंगे। कल मैंने पूरी ईयर की ली थी। आज मैं नए साल के पहले मंथ की रीडिंग लूँगी। वाइब्स जैसी है, पहले बता दूँ, ये मंथ बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है मैक्सिमम लोगों के लिए। मैक्सिमम लोगों के लिए मंथ बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। और आपके पार्टनर की तरफ से जो आपको अभी सपोर्ट सिस्टम्स मिल रहे हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे। आपको जो वार्निंग दी गई है उसको आप ध्यान से, मतलब उस वार्निंग को ध्यान रखें। देखिए, आपको सपोर्ट की एनर्जी वो देंगे, लेकिन अभी उनमें परिवर्तन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। उनका हुआ है, उनका ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो उनका अप डाउन लगा रहेगा। मिड फरवरी तक वो फुल सपोर्टिव सिस्टम पे आपको दिखेंगे। उसके बाद वो थोड़ा अपना रंग दिखाएंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करें। फ्लो नहीं होना है, मैं बार बार कह रही हूँ, फ्लो नहीं होना है। आपके अंदर जो चेंजेज आए हैं उस चेंजेस को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। उसको बदलने की कोशिश कभी नहीं करें, क्योंकि अगर आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे और पिछले पार्ट पे डिवर्ट होंगे जिससे पहले की ज़िंदगी जी है, तो पूरी की पूरी चीज़ फिर साइकिल में घूमने लगेगी। और आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने नए अवतार में रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनको नए, आपके पार्टनर जो है वो नए अवतार को एक्सेप्ट करने में उनको मुश्किल हो रही है। ये उनका ट्रांजिशन फेज़ है, टाइम लगेगा उनको एक्सेप्ट करने में। लेकिन जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिए। प्यार मिल रहा है, एक्सेप्ट कीजिए। नफ़रत नहीं फैलाना, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। आपको अपने आप में काम करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, ये जो 5 दिन पहले और अभी ये पूरे एक वीक बहुतों की लाइफ में ट्रैवलिंग होगी, और ये ट्रैवलिंग उनके लाइफ में एक अलग एनर्जी की शिफ्ट करेगा। लेकिन उनके लिए एक वार्निंग है। ये जो ट्रैवलिंग होगी और ये जो एनर्जी शिफ्ट होगी, आपको इसको अपनी लाइफ में बनाए रखना है। अगर आपने अपने पे मेहनत नहीं की और पुराने ढर्रे पे बने रहे, तो ये ट्रैवलिंग भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। आप घूम करके वहीं पहुंच जाएंगे कुछ टाइम के बाद जहाँ पे आप थे। ठीक है, तो आपको अपने आप पे काम करना है। आपका काम कोई दूसरा नहीं करेगा। आप पे जो अभी एनर्जी शिफ्ट होगी वो इसलिए होगी क्योंकि आप एक सर्टेन प्रोसेस से होकर गुजरेंगे या गुजर रहे हैं। जिनकी भी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, जिनसे ये मैच कर रही है। आपकी ऊर्जा की हीलिंग होगी, अपलिफ्टिंग भी होगी। उसको बनाए रखने के लिए आपको सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी, राइट। उसको बनाए रखने के लिए ये बहुतों सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी। जिनसे रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों की एकेडमिक को लेकर के पेरेंट चिंता कर सकते हैं। आपको चिंता करना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए, आप थोड़ा फोकस बढ़ाएं बच्चों के एकेडमिक की ओर और उन पर थोड़ा ध्यान दें। वो चीज़ें फिर धीरे 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 लाइंड अप हो जाएंगी। आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ओके, अब चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं कि ये आने वाला नया साल का पहला महीना ओवरऑल हमारी लाइफ में क्या रंग लेकर आएगा। मुझे तो जैसी वाइब्स है वो पॉजिटिव ही हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं आने वाले साल के फर्स्ट मंथ में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनकी लाइफ की ऊर्जाएं कैसी चलने वाली हैं। प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कैमरा ये कर, हाँ जी, ओके। जिनकी लाइफ में अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप रहे हैं, करियर रहे हैं, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने कल की एनर्जी बोली थी कि आने वाला साल में आप वॉक अवे की एनर्जी में बहुत लोग रहेंगे, और इसकी शुरुआत कुछ लोगों की लाइफ में ये आने वाले मंथ से ही हो जाएगी, जनवरी से ही होगी। और आपको अपने घर पे बाहर में जो भी आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप प्लान करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, विच इज़ गुड। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी थोड़ी सी कुछ लोगों को, देखिए उनकी एनर्जी है जिन्होंने काम नहीं किया है और चाह रहे थे कि चीज़ें अपने आप हो जाएं। ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, आप विड्रॉ करेंगे किसी चीज़ पर, जो चाह रहे थे कि
ईश्वर खुद ही उतर के आया और कर दे। आलस की एनर्जी में थे, उनकी एनर्जी है ये। जिन्होंने अपने आप पे काम किया है वो ये सोचेंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से का जो पैरामीटर सेट किया है बहुत हाई कर दिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे डाउट की एनर्जी में जाएंगे। देखिए पहले बोल दे रही हूँ, डाउट की एनर्जी में नहीं जाए, अपने करेज को कलेक्ट करके अपने अबंडेंस के लिए जो काम आप करते रहें उस पर करते जाइए। आपकी एनर्जी जो है वो बता रही है कि बीच में आप क्वेश्चन मार्क खुद पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स को विन कर चुके हैं, उसमें सक्सेस आपको मिल चुकी है, तो अपनी स्ट्रेंथ को बना करके आगे बढ़ें। सेम ठीक, अपने आप को आगे पुश करना होगा आपको, क्योंकि अगर आप अभी रुक गए तो फिर दिक्कत होगी। ऑलरेडी मार्च से एनर्जी थोड़ी हेवी होगी। ठीक, अभी की जो मेहनत आप करते जाएंगे, सो आने वाले 9th मंथ, 9वें महीने में आपको उसकी ऊर्जा का सक्सेस 100% दिखेगा। दिखना पहले से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन 9वें महीने में सबसे ज़्यादा दिखेगी। ये हो सकता है 9 जनवरी को आपकी एनर्जी इस तरह होगी कि आप री एनालिसिस करें अपने सारी पार्ट पे, पास्ट की चीज़ों पे। आपको कहा जा रहा है अपने करेज पे बने रहें और आप आगे बढ़ें। ओके, हाँ। फाइनेंस को लेकर अथॉरिटी के साथ, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर अथॉरिटी के साथ एक न्यू पोर्टफोलियो या न्यू बिजनेस या नया एंगल अपने वर्क प्लेस पर आप लाने की कोशिश करेंगे। और यकीन जानिए ये एंगल आपने इम्प्लीमेंट किया, इसी मंथ में करेंगे आप, तो आपको एक अनलिमिटेड फाइनेंशियल गेन की तरफ ये लेकर जाएगा। ये न्यू करियर को भी रास्ता खोलेगा। और ये भी हो सकता है कि ये आपको जो बाहर जाना चाह रहे हैं तो उनको कोई ऐसे प्रोजेक्ट साथ लगे जो प्रोजेक्ट हेल्प करेंगे उनको बाहर जाने में, आउट ऑफ इंडिया जाने में। कुछ लोगों को वो नए प्रोजेक्ट्स का डेट पता है कि कब तक आने वाला है या उनमें इनरोलमेंट हो चुकी है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ आके बताइए। ओके, ये फाइनेंशियल पार्ट में आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस की तरफ इशारा कर रहा है जो आपको मिलेगा। और ये मोस्टली सेकेंड वीक ऑफ मंथ की एनर्जी है ये। पास्ट में आपने ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दिया था, लूज़ हो गई थी ये अपॉर्चुनिटी, आपको ये अपॉर्चुनिटी फिर से रिटर्न बैक होके मिल रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस बार प्लानिंग प्रॉपरली रखें और हार्ड वर्क से भागे नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपसे हार्ड वर्क बहुत मांगने वाला है। आपको अपना एफर्ट दिन दुगना रात चौगुना देना होगा, और जितना एफर्ट आप देंगे यकीन जानिए उतनी सक्सेस आपके दरवाजे दस्तक देगी। देखिए, आप हो सकता है कि ये जो काम आप अपने हाथ में लें या जो गाइडेंस आप लोगों को दें उसमें आप लीडरशिप रोल में हो। आप लीडरशिप रोल में हो और कुछ कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपने विजन को क्लियर रखें और अपने डायरेक्शन को भी क्लियर रखें। आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली करते जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग थर्ड पार्टी को लेकर के चिंतित हैं, ये आने वाला साल आपको दिखेगा कि उस थर्ड पार्टी की वजह से जो एनर्जी आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय हुई थी, दोनों पार्ट में बता देती हूँ, चाहे इमोशनल हो या फिनेंशियल, जॉब प्रोफाइल हो या सोशल प्रोफाइल, इन दोनों पार्ट में जिसने भी थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की सीक्वेंस बनने वाली है। एक नहीं, सीक्वेंस, एक जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्योंकि आप वो पहले पर्सन नहीं है जो टारगेट हुए थे। और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन ने उनको टारगेट किया था, खासकर उन लोगों को जो सॉफ्ट हार्टेड थे, जो दिल के बहुत साफ थे, दिल के बहुत अच्छे थे। ऐसे लोगों को दबा के, धमका के, अपनी अथॉरिटी दिखा करके, ये दिखा करके कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, डिवाइन पावर है, इन सारी चीज़ों का एक आडंबर बना करके बहुत फिनेंशियल बेस पे तोड़ा है, इमोशनल ग्राउंड उनका ख़राब किया है और लोगों की एनर्जी लेकर अपने लाइफ में अबंडेंस को लिया था। तो अब उन सभी चीज़ की हिसाब किताब शुरू हो जाएगी। ये एनर्जी है, ये ओवरऑल एनर्जी आई है।
ठीक है, इसकी आसार आपको जनवरी में दिखने लगेंगे। ओके ओके। ओके, थोड़ा सा कार्ड्स और ले लेती हूँ। देखो, कई बार आपको ऐसा लग सकता है ना, जहाँ आप लोगों को गाइड करो कि अब आगे क्या गाइड करूँ, आगे क्या बताऊँ लोगों को। ये कार्ड आना ही चाह रहा था, देखिए ये कार्ड आना चाह रहा था, द वर्ल्ड। आपको ये मंथ ये महसूस करा देगा कि आपके विल का, आपके लाइफ का जो पहिया है वो घूम गया है। ये मंथ इस बात को महसूस करा देगा, देखिए। और ये भी दिखाएगा, देखिए उसकी फीलिंग आपको इस दिसंबर मंथ के लास्ट वीक से ही शुरू हो गई है, वो आपको दिखने लगी है। तो ये जो चेंजेस आपको लाइफ में दिख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूएशन में जाने वाली है, ये गुड चेंजेस जो हुए हैं। और हाँ, आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप ये मत सोचिएगा कि आप बैठे रहेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, आपसे मेहनत भी कराई जाएगी। और जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव हैं, डिफेंसिव हैं, अपने काम को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए लगे हुए हैं और स्ट्रांगली एडमायर कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, मैं उनको बता दूं, आपकी लाइफ की ये साइकिल घूमने से अब कोई नहीं रोक सकता। दैट विल बी चेंज, और उसकी चेंजेस आपको इस जनवरी मंथ में 100% दिखेगी। बहुत लोग जानना चाहते हैं, पहले इसको बता दूं। देखिए, आपको जो डायरेक्शन लेस हुआ था आपकी लव लाइफ में, इमोशनल लाइफ पहले बता दे रही हूँ, जो डायरेक्शन लेस हुआ था आपको, आपकी कंट्रोलिंग जो हुई थी, आपकी फिनांस को, आप ही की किस्मत की फिनांस को पुल आउट किया गया था और आपको हैंगमैन के सिचुएशन में डाल दिया गया था। आप इन सारी एनर्जी को रीएनालिसिस करेंगे। मैंने वार्निंग शुरुआत में ही दे दी है, अगर आप ओल्ड एनर्जी में गए तो ये सेम एनर्जी रिपीट हो जाएगी और फिर से वो थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंटर करने के लिए घात लगा के बैठी है और ये जनवरी मंथ में कर सकती है या कर सकता है। तो आप ये एक अलर्ट पॉइंट को लेकर चलें, ठीक है। आप, अगर आप अपने चेंज वाले एटीट्यूड में बने रहें, जो आप में चेंज हुआ है, तो उस थर्ड पर्सन, उस थर्ड पार्ट ऑफ चीज़ जो आप, जिसने आपकी लाइफ को पूरा मिस किया था, वो आपके लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करेगा या करेगी। ये रोकना आपका काम है। हाँ, कुछ लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं, कब जाएगी हमेशा के लिए। देखिए, ये थर्ड पार्टी जिनकी भी लाइफ में फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमेशा के लिए कभी नहीं जाएगी। वो थोड़ी दिन के लिए जाएंगे, फिर आएंगे, जाएंगे, फिर आएंगे। ये आप पर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके अपने आप के चेंजेस को बरकरार करते हुए, अपने आप को रिवाइव करते हुए न्यू वर्जन ऑफ पर्सन बनाकर आगे बढ़ें। आप न्यू वर्जन ऑफ पर्सन बन के आगे बढ़ेंगे ना, तो इसकी एंट्री चाह करके भी कोई नहीं करा सकता। लेकिन आप अगर ओल्ड वर्जन ऑफ पर्सन में रहे तो आपको ट्रैप करना बहुत आसान होगा। तो अपने परिवर्तन को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए मैनिफेस्ट कर दीजिए, पुराना चोला बदल दीजिए, ठीक है। पुरानी अंडरस्टैंडिंग, पुराना पार्ट वो छोड़ दीजिए। उस चीज़ से आपकी एक लाइफ लेसन थी कि लोगों को इस 3D लेवल में कैसे डील करना है, जो चीज़ आपने सीखी है अब वही आपकी ज़िंदगी है, उसको लेकर आगे बढ़ना होगा। और हाँ, जिनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी आउटसाइडर है, उसका उल्टा लटकने का वक्त आ गया है। अब वो डिसीजन नहीं ले पाएगी या पाएगा कि अब क्या करें, राइट। वो अथॉरिटी में आना चाह रही है या रहा है, अपने हाथ में फिनांस को इनवाइट करना चाह रहा है, और प्रेयर भी हो रही है, कंटिन्यूअस काम चल रहा है, वो भी कर रहा है, कर रही है हर इंसान। वो अपना एफर्ट कंप्लीटली डाल रही है या रहा है, लेकिन आप में अगर उस एफर्ट को हटाना है तो आपको अपने चेंज वर्जन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए है और ये चीज़ आप इस जनवरी में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ मार्च से चीज़ें थोड़ी टफ हो जाएंगी, आपको अपने आप पे काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि एनर्जी की शिफ्ट बहुत तेज़ी से हो रही है, चीज़ें फिर जाके मिड में ही सुधरेंगी, ओके। थोड़ी सी आपको भाग दौड़ की सिचुएशन लग सकती है फिनांस में, मैं फिनांस में आपको कंटिन्यूअस काम करते जाना है। और अगर टायर्डनेस महसूस हो रहा है ना, अपने आप को टाइम दीजिए, रिलैक्स कीजिए और फिर से एनर्जी को रीगेन करके आगे बढ़िए।
अब आ जाते हैं आपके फिनेंशियल पार्ट पे। देखिए आपको अब ये न्यू बिगिनिंग जो फिनेंशियल पार्ट में जो भी कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट लिया है, नई जगह पर रिलोकेशन के लिए सोचा है, उसके लिए आपको पता है कि आपको किसी की अगर मेंटरशिप और काउंसलिंग लगेगी तो आपको वो कहाँ से मिलेगा और आप वो लेंगे। कुछ लोग ये चीज़ अभी से ही प्लानिंग कर रहे हैं। वो हो सकता है आज लें मेंटरशिप, कल लें, या ये फर्स्ट वीक ऑफ जैन में लें। ये पूरे मंथ में उस चीज़ को लेकर के एक लाइफ को एक राइट डायरेक्शन में डालेंगे। और इसमें आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत होगा। आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करने वाली है आपको आपको मेंटरशिप करने के लिए। आप अपने प्रॉब्लम के परफेक्ट सॉल्यूशन तक जाएंगे। पास्ट में भी कुछ परफेक्ट सॉल्यूशन आपको बताए गए थे बट आप एक्शन नहीं ले पाए थे, लेकिन अब फुल फोकस्ड होने वाले हैं अपने लग्जरी पर, अपने अबंडेंस पर, अपने फिनांस पर। ये मंथ इस चीज़ को डीप रूट करने वाला है कि आप अपने फिनांस को ओवरऑल किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और कैसे एक्शन को परफॉर्म करेंगे आने वाले इस पूरे साल में। आप अब जो प्रायोरिटी बेस पर आप रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं अपने वेल्थ को, अपने हार्ड वर्क को, अपने डिसिप्लिन को। आपका ये पूरा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन जो है और पूरा हार्ड वर्क जो है वो आपका अबंडेंस और वेल्थ की तरफ जाएगा। कंग्रेचुलेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है। अगर आपने इसमें डायरेक्शन के साथ इस काम को अंजाम दिया तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। और हाँ, आप टाइम को इंजॉय भी करेंगे, बिज़ी होते हुए भी इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। ये मंथ ये बता रहा है, ये मंथ आप इंजॉय भी करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से। हम्म? आपको कहा जा रहा है कि ये जो न्यू जॉब और न्यू ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, नया फेज जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है, उसको आप ढोल नहीं पीटना। पहली बात ढोल नहीं पीटना है, उसको आप आप तक रखिए। अपनी हैप्पीनेस को अपने अंदर जीने की कोशिश कीजिए, उसको शो ऑफ के पार्ट में मत जाइए। आप ये मत देखिए कि लोग आपको प्रेज करें तब आपको हैप्पीनेस हो। वो प्रेज जो आप चाह रहे हैं ना कि लोगों से, वो प्रेज आप खुद से खुद करें। लोगों के प्रेज के पीछे आपको नहीं भागना, ये मैं वार्निंग दे रही हूँ। अब लोगों के प्रेज के चक्कर में अगर आपने इसको डिस्क्लोज किया तो आपको पता है अंजाम क्या होगा। चीज़ें होंगी लेकिन बिगड़ेंगी, प्रॉब्लम इतने होंगे, ऑब्स्टिकल बनेंगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट और ये सारी एनर्जी में टैपिंग हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें प्रॉपरली फ्लो हों, खुशी खुशी फ्लो हों, आप अपना काम और मेहनत देते जाए और काम बनता जाए, धीरे 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 बनता जाए, तो आपको पहले ढोल वाली सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। जिनके लव लाइफ की एंडिंग हो गई है उन वो मान लीजिए एंडिंग मतलब कि एक फेज़ की एंडिंग हो गई है, अगर वो अपने पार्टनर के साथ, पहले वाले पार्टनर के साथ ही हैं, तो ये मैं बता दूं कि आपकी तरफ से पहले वाला फेज़ एंड हो गया है। अब न्यू फेज़ की बिगनिंग हो रही है और उस न्यू फेज़ में आपके पार्टनर चाहे या ना चाहे उनको इक्वल गिव एंड टेक आपको देना ही पड़ेगा। और इसकी पूरी ब्लू प्रिंटिंग अभी से तो दिख ही रही है, पूरी जनवरी मंथ में आपको दिखेगी। पूरा सहयोग भी दिखेगा, सपोर्ट भी दिखेगा। ठीक है, वार्निंग, अगर वो किसी पास्ट की चीज़ों को फिर से रिवाइंड करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ना बोलना है। ऐसे मैं डेली गाइडेंस आपको देती हूँ, उससे आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी इसकी गाइडेंस, ऐसे मुझे वाइब्स आ रही हैं। ये जो अभी की जो पार्टनरशिप की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, देखिए उनकी तरफ से निस्वार्थ 100% इक्वल गिव एंड टेक आने में टाइम लगेगा, जब तक उनका ट्रांजेक्शन का फेज़ कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आएगा, अभी से ही आनी शुरू हो गई, तो जो आनी शुरू हो गई वो लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जिनके लव लाइफ से पार्टनर निकल गए हैं उनको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लव पार्टनर ही हो, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम, कोई मान लीजिए जैसे कोई दोस्त हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, और या कोई और भी बच्चे हों, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा जो आपके प्रेजेंस को अपने प्रेजेंस के अनुसार समझे। वो जैसा वो खुद है वैसे आप हैं, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में ले करके आपको सपोर्ट देगा, ताकि आपने जिस लाइफ के स्ट्रगल को बेयर किया है, जो फेस किया है, जो लाइफ को लर्न किया है, उससे अपने लाइफ में एक न्यू लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए नया डायरेक्शन बनाकर अपने सक्सेस को, अपने
आपकी लाइफ में आपकी मेहनत के बदौलत एक सूरज का प्रकाश की तरह आपको उजाला देगा। लेकिन वार्निंग भी यहाँ दे दे रही हूँ, आपको इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है। इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी खुद पे होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपके खुद की है, तो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी भी आपकी खुद पर ही होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ही यहीं से अराइज हो जाती है जब आप इमोशनल डिपेंडेंसी किसी और पर कर देते हैं, राइट। आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ पुश करना होगा, पर्सन भी आपको हेल्प करेगा। हाँ, पास्ट की चीज़ें ओवर हो चुकी हैं तो आप उसको जाने दीजिए। बीच में बैठ करके आप ये पास्ट की चीज़ों को याद कर सकते हैं, और ये मोस्टली सेकेंड वीक ऑफ जनवरी या थर्ड वीक ऑफ जनवरी के बिगनिंग पार्ट में हो सकता है, राइट। रिग्रेट में ना जाएं, प्लीज़ मत जाएं। रिग्रेट करने से क्या होगा, जो गुजर गया है वो लौटेगा नहीं, और जो गुजरा है उसने आपको जो सिखाया है वो तो आप थे नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ऐसा नहीं है कि जो गुजरा है या जो बेयरिंग हुई है वो मुफ्त में हुई है, आपने पे ऑफ किया है उस लर्निंग के लिए जो आज आप है, राइट। और वो चीज़ें डेथ हो चुकी हैं, दैट विल नेवर कम बैक, और वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ था। इसलिए एक पॉइंट और आया है, कुछ लोगों की लाइफ में सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में जिनके पार्टनर का बहुत फास्ट रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनको ये मिड ऑफ मंथ जाते जाते ये रियलाइज़ हो जाएगा कि वो जो पास्ट में जी रहे थे वो डेथ हो चुकी है, दैट विल नेवर कम बैक। और उस डेथ को एक्सेप्ट करते हुए न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे आपकी लाइफ में, और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आपको देने की कोशिश करेंगे। ये हर किसी की लाइफ में नहीं होगा। जिसकी जिसकी लाइफ में दिख रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ऑलरेडी उसके आसार दिखने शुरू हो गए हैं, तो मिड ऑफ मंथ तक जाते जाते कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। और इसने भी इस चीज़ को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, फेज़ को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर 1 मंथ का टाइम लिया है, तब जाके ये चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये बहुत आसानी से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये सबके लिए नहीं रेजोनेट करेगा, ये 20% लोगों की लाइफ में रेजोनेट कर सकती है। तो जिनकी भी लाइफ में रेजोनेट कर रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, आप ये समझ पाएंगे 4 जनवरी या लास्ट वीक ऑफ जनवरी, आप ये समझ पाएंगे कि आप जो समझ रहे थे कि चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई हैं, और वो चीज़ें आप ये एहसास कर पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई हैं। जो चीज़ों को आपको लग रहा था कि सॉल्यूशन ही नहीं है, उस चीज़ों में भी आपको एक सॉल्यूशन का पाथ नज़र आएगा। आपको ये महसूस होगा कि आपने जो फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी में अपने आप को कम्प्लीटली डिसबैलेंस कर दिया था, एक्चुअली दैट इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी बहुत बेटर है और सिचुएशन बहुत अच्छी है, आप उसको संभाल सकते हैं। ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। आपको इसमें सजेशन ये दिया जा रहा है कि अपने आप के अंदर एक कामनेस की एनर्जी को बनाए रखें। वो कामनेस की एनर्जी ही आपको आपके लाइफ के सॉल्यूशन पाथ पर ले जाएगी और आपकी प्रॉब्लम को वॉश आउट करेगी, ठीक है। आप रजिस्ट न करें, आपको चीज़ों के साथ रजिस्ट नहीं करना है, गो विथ फ्लो जाना है। एनर्जी को अलाउ करना है, यूनिवर्स की एनर्जी जो आपके टुवर्ड्स पहुंच रही है उसको अलाउ करना है कि वो आप तक आए, और वो उस चीज़ों में जो ऑब्स्टिकल है उसको रिलीज़ करके आपके गोल को के टुवर्ड्स आपको लेकर जाए, और आप अपना काम करते जाएं और वहाँ तक पहुँचे। आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे और डिवाइन टाइम पे हमेशा हमेशा के लिए ट्रस्ट का धागा बांध देना है, खोलना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, राइट। आप कुछ लोग जिनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रहे हैं किसी भी पार्ट में, चाहे करियर हो, जॉब हो, सोशल हो, होम, वो उनको पेन की एक सिचुएशन महसूस हो सकती है। मोस्टली 8 जनवरी को ये महसूस हो सकती है। तो आप थोड़ा सा ना इमोशनल होकर के वॉक अवे वाले सिचुएशन में रहेंगे। इमोशनल पॉइंट पे बोल रही हूँ, या फिनांस या जॉब में भी लग सकता है। तो आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि ये मोमेंट्री होगा और ये चला जाएगा। तो ये मोमेंट्री आ सकता है,
इस चीज़ को कंसिडर करें, ठीक है। अदरवाइज़ एवरीडे की रीडिंग आती है, उसमें आपको ये क्लैरिटी दे दी जाएगी, राइट। चलिए अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेते हैं कि आपके लिए जनवरी मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, ये जो जनवरी मंथ है इसमें क्या क्या चेंजेज होंगे। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये विंटर बहुत लोगों की एनर्जी हीलिंग के साथ स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग की तरफ ले जाएगा, और ये हो रहा है। बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं, हीलिंग पे भी कर रहे हैं और स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग भी चल रही है। जिसकी जिसकी चल रही है प्लीज़ आके कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट यस ही लिखें, ओके। ओके आपका जो डिवाइन पर ट्रू बिलीफ था, उस बिलीफ का फल आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। आपको ये महसूस होगा कि डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे। ये आप महसूस करेंगे इन डेप्थ। कुछ लोग ये महसूस करने वाले हैं इस मंथ में। कुछ लोग अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग ले सकते हैं। कुछ ऐसे जो उनके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर मिलेंगे, शायद वो बुक में मिले या कहीं गाइडेंस से मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको ये महसूस होगा, जैसा कि मैंने कहा, कि डिवाइन आपके सपोर्ट पे है और एक एनर्जी फील्ड जो है आपको एक सपोर्टिंग लेयर बना के रखी हुई है, जिससे आप मुश्किल एनर्जी में जाते हैं मगर उससे कम आउट हो जाते हैं। ये आप फील करेंगे, ये आप फील करने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये भी महसूस होगा कि जिन जिन चीज़ों में आपने प्योर इंटेंशन डाला है बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, ये आप इस बार डिप डाउन फील करने वाले हैं इस मंथ में। जिन भी चीज़ों में आपने प्योर इंटेंशन डाला है बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, वहाँ पे आपकी डिज़ायर्स फ्लरिश हो रही हैं, फुलफिलमेंट की तरफ जा रही हैं। और वहीं से एक ऐसी एनर्जी फील होगी आपको जो आपको हायर गुड की तरफ आपको अपलिफ्ट करेगी। आपके अंदर एक विजडम की एनर्जी डेवलप होगी और ये पूरे ईयर वो विजडम की एनर्जी आपको हेल्प करने वाली है। आप ये महसूस करेंगे। देखिए जब भी आप महसूस करें तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आप उसको नोट डाउन कर लें, ओके। और आपके जो चैलेंजेज होंगे ना, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन मिलेंगे। अगर आप कभी उलझन में आए तो आपका मैसेज है कि जो विजडम आप गेन करेंगे उस वहाँ से आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे, कीजिए, आपको वहाँ से आंसर मिलेंगे, ओके। आप फ्लरिश करने वाले हो एक्चुअली। आपकी एक्सपीरियंसेस जो हैं, इनर लाइट जो है, जो अनक्लियर थी, उसमें क्लियरिटी आने वाली है, अनक्लियरिटी आने वाली है। और हीलिंग तो बहुत लोगों की लाइफ में होने वाली है। ये हीलिंग बहुत ज़रूरी थी, मगर ये हीलिंग के बाद उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। एक बार हीलिंग हो गई लेकिन बार बार आप उसको ब्रेक करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उस हीलिंग को बनाए रखने की ज़रूरी है। और उस हीलिंग को बनाए रखने के लिए अगर कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दीजिए। कुछ रिलेशनशिप से आपको वॉक अवे होने की ज़रूरत है तो हो जाइए। कुछ जगह को चेंज करने की ज़रूरत है तो कर दीजिए, ठीक है। और बार बार आपको कहा जा रहा है कि इट्स टाइम इज़ अ प्रीशियस टाइम। इस टाइम की जो एक्सपीरियंस है, जो मोमेंट्स आप जिएंगे, जो फुलफिलमेंट आपकी होगी, वो आपको अपने थ्रू आउट लाइफ में बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उससे मेहनत से ना भागें, आलस में ना जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपना ट्रस्ट लेवल ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल ही आपकी लाइफ में बैलेंसिंग को देगी। और प्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।